आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज और मैं हूं दिव्यांशी। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। अयोध्या की रामलीला में भोजपुरी के 3 सुपरस्टार मनोज तिवारी, परशुराम, रवि किशन केवट, केसरी लाल 24 अक्टूबर को भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक बॉबी और महासचिव शुभम मलिक ने बताया कि भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन केवट, मनोज तिवारी, परशुराम और केसरी लाल भगवान राम की भूमिका 24 अक्टूबर को होने वाली अयोध्या की रामलीला में निभा रहे हैं। यह तीनों ही भोजपुरी के महाकलाकार हैं। इन तीनों ने कभी साथ में कोई फिल्म नहीं की है। यह पहली बार होगा कि ये तीनों एक ही मंच पर साथ में भूमिका निभा रहे हैं। दुनिया की पहली रामलीला है जिसमें इतने बड़े कलाकार काम कर रहे हैं। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है जिसकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर चुके हैं। अयोध्या की रामलीला को देखने कई गणमान्य लोग देश विदेश से पहुंचेंगे और कई साधु संत भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या की रामलीला देखने आ रहे हैं। रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। पिछले साल अयोध्या की रामलीला को 25 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने देखा था। इस साल हमारी कोशिश है कि 50 करोड़ से अधिक राम भक्त अयोध्या की रामलीला जरूर देखें। वहीं उन्होंने कहा कि मैं सभी पत्रकारों को धन्यवाद देता हूं। उनके अयोध्या की रामलीला में अहम भूमिका होती है। हमने अयोध्या की रामलीला की शुरुआत कोरोना काल में की थी। उस समय कहीं पर भी रामलीला नहीं दिखाई जा रही थी। हमने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर रामलीला की शुरुआत की। मुझे बहुत खुशी है कि अयोध्या की रामलीला को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं पृथ्वी पर उतर आए हों। आज अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला हो गई है। अभी तक 25 करोड़ से ज्यादा राम भक्त इसे देख चुके हैं। अयोध्या की रामलीला को दुनिया के कोने कोने में देखा जा रहा है। हमारी कोशिश रहती है कि अयोध्या की रामलीला का हर साल नया रूप देखने को मिले। 2020 में 16 करोड़, 2021 में 22 करोड़ और 2022 में 25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अयोध्या की रामलीला को देखा था। इस साल अयोध्या की रामलीला का चौथा संस्करण है। हमें हर साल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिलता है। अयोध्या की रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुभाष मलिक बॉबी और महासचिव शुभम मलिक ने बताया कि इस बार रामलीला 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चलेगी। राम कथा पार्क नया घाट में हर साल की भांति इस साल भी शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक लाइव हमारे यूट्यूब चैनल अयोध्या की रामलीला और दूरदर्शन पर लाइव दिखाई जाएगी और कई सैटेलाइट टीवी चैनल्स पर भी दिखाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह के सहयोग से अयोध्या की रामलीला संपन्न होती है। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस मौके पर अयोध्या की रामलीला के वाइस चेयरमैन करण शर्मा, प्रदीप अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल, चेयरमैन राकेश बिंदल, वाइस प्रेसिडेंट संजय अग्रवाल, पीयूष और आयुष भी उपस्थित रहे। इस साल अयोध्या की रामलीला में टीवी की बड़ी हीरोइन और बड़े कलाकार काम कर रहे हैं। पूनम ढिल्लो, भाग्यश्री, अमिता नागरिया, शिबा, रितु शिवपुरी, ममता सिंह, मांगीशा, पायल गोगा कपूर, प्रतिभा, गजेंद्र चौहान, रजा मुराद, राकेश बेदी, गिरिजा शंकर, अनिल धवन, रवि किशन, वरुण सागर, सुनील पाल, राहुल भूचर, आकाशदीप, रूबी चौहान, बनवारी लाल झोल, मनोज बख्शी, गुलशन पांडे, अवतार गिल, सागर और चंदन काम कर रहे हैं। अयोध्या की रामलीला में एंट्री फ्री है। इसकी कोई भी एंट्री फीस चार्ज नहीं की जाती है। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला। राम भक्तों ने बताया है कि अयोध्या की रामलीला का उद्देश्य यही रहता है कि करोड़ों राम भक्त जो घर में बैठे हैं वे प्रभु राम की रामलीला अपने घरों में बैठकर परिवार और बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर जरूर देखें। इस बार हमारे राम भक्तों से अनुरोध है कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में ज्यादा से ज्यादा अयोध्या की रामलीला को देखा जाए और विश्व रिकॉर्ड तोड़े। इस बार 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग रामलीला को अवश्य देखें। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है माता जी कि मैं ये वस्त्र धारण करके वन रमन को जाऊं। और जाने से पहले मैं आपको
एक अवश्य बात बताऊं। लक्ष्मण, माता माता जितना अन्याय ना करो, हद से बढ़ना ठीक नहीं। माँ का हृदय तो कोमल होता है, पत्थर वरना ठीक नहीं। लक्ष्मण, नहीं लक्ष्मण, जानकी आप यहाँ आए, यहाँ आए। पिताजी, पिताजी, आपने मुझे कहा कि बात एक की हुई थी, तो तीन क्यों जा रहे हैं? पिताजी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं तो आपका पुत्र हूं पिताजी, मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है, ये मेरे लिए अनिवार्य है। पर ये मेरी जानकी जो महलों में पली, और ये आपकी एक बात रखने को मेरे साथ महलों में छोड़कर वनगमन को जाने को तैयार है। पिताजी, आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हे सकल विश्व के महिपालो, हे धरा धर्म के रखवालो, हे नाग यक्ष किन्नर सुरगण, हे शेषनाग, हे दिक्पालो, जो धर्म सनातन का पथ है उस मार्ग चरण करता हूं मैं। धर्मानुसार वेदही का सब सुनो, वरण करता हूं मैं सूर्यवंश और रघुकुल की मर्यादा का संवाहक हूं। मैं पिछली परंपराओं में जो उचित उन्हीं का गाहक हूं। हर कुल में अब तक बहुपत्नी प्रथा चली आई। अर्धांगिनी कहलाने वाली नारी सम्मान नहीं पाई। इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को हे सीते आज सुधारूंगा। मैं अपनी अंतिम सांसों तक एक पत्नी व्रत ही धारूंगा। गौ विप्र धर्म और न्याय हेतु संकल्प हृदय में धरता हूं। मैं दशरथ नंदन राम आज ये सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। हर धर्म कर्म में उत्सव में नर के समान अधिकारी है। नारी भोग्या है नहीं, पुरुष की शक्ति स्वरूपा नारी है। पुरुष की शक्ति स्वरूपा नारी है। हे प्रकृति पुरुष, नर और नारी दोनों में तनिक न दूरी है। इन दोनों के बिना ब्रह्मा जी की ये सारी सृष्टि अधूरी है। नारी सौभाग्य पुरुष का है, ये वस्तु नहीं है, जीवन है। माता सहोदरा पुत्री है, पत्नी ही जीवन का धन है। स्त्री के स्वाभिमान पर ही पुरुषों का कुटिल वार क्यों है? नारी को अपमानित करता पुरुषोचित अहंकार क्यों है? 10 नारी रखे पुरुष तो मान बहुत बढ़ जाता है, पर पुरुष देख भी ले नारी तो पारा क्यों चढ़ जाता है? संबंधों की इस धारा में सबको समान बहना होगा। पतिव्रता चाहने वालों को पत्नी व्रत में रहना होगा। ये बात आज की द्वापर क्या कलयुग तक चलती जाएगी। मर्यादा में यदि पुरुष रहेगा, नारी निज धर्म निभाएगी। पिताश्री, हम तीनों को वनगमन जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए। अब मेरी ये समस्त भूमि का मेरा भोला शंकर, मेरे भोलेनाथ, हमारी निज धर्म निभाएगी। पिताश्री, हम तीनों को वनगमन जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए।
मेरी ये समस्त भूमि का मेरा भोला शंकर, मेरे भोलेनाथ, आप ही इसके आराध्य, आप ही इसकी देख रेख करेंगे। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माता। चलो लक्ष्मण, चलो जानकी, वन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। आज्ञा दीजिए और मेरे साथ चलिए। चलो लक्ष्मण, चलो जानकी। आगे पिता को छोड़ करके मत जा। मेरे आगे तू इस शरीर को क्यों नहीं छोड़ देता? क्यों नहीं छोड़? दो राजा कलंकरी, आज से तेरा दशरथ तेरे लिए मर चुका है, मर चुका है तेरे लिए। तेरे मरने के बाद तक भी मुझे मरने तक तू मुझे अपना मुख मत दिखाना। आज महाराज दशरथ, ये दशरथ तेरा त्याग करता है। लेकिन ये तो अन्याय है कि माता ने उन्हें वन में जाने का। अरे कलियां 11:30 बताओ जल्दी हो। हमारे प्रभु श्री राम इसी ओर आ रहे हैं। जानकारी नहीं कहीं हुई है क्या? प्रजाचार्य पता करें। इतने विचलित क्यों? लक्ष्मण, अरे नहीं भैया बताया तो नहीं। आप वनों की ओर जा रहे हैं, इस बात को लेके हम सब चिंतित हैं। ऐसा मत करिए प्रभु, मत करिए, हम सब नहीं जी पाएंगे। चिंतन करो मत, चिंता दुश्मनों का काम। हमारे अयोध्या में तो कोई दुश्मन नहीं। लेकिन प्रभु ये तो अन्याय है कि महारानी ने आपको वनों में जाने के लिए कह दिया। यदि आप नहीं रुकेंगे तो इस सारी प्रजा के साथ चलेगी प्रभु। साथ चलेंगे प्रभु, हम सब साथ चलेंगे, हम सब साथ चलेंगे। वनवास मेरा है, मेरे अनुज लक्ष्मण का है, आप लोगों का नहीं। तो आप लोग यहीं पे अवध की रक्षा करें।
अयोध्या की रक्षा कीजिए। हमारी अयोध्या तो वही है जहाँ हमारे प्रभु हैं, जहाँ हमारे रघुवर हैं। मुझे पिताजी को दिया हुआ वचन निभाना है और मैं यही चाहता हूं कि आप यहाँ रहकर हमारी अवध की रक्षा कीजिए। हे नाथ, हमें अनाथ करके मत जाइए यहाँ से। हम कैसे जिएंगे? मैं तो केवल वन गमन को जा रहा हूं। अनाथ बहुत ही बड़ा शब्द है। हम आपको नहीं जाने देंगे। क्यों भाइयों? हम आपको नहीं जाने देंगे प्रभु। जैसा मैंने आप लोगों को कहा, मैं तो आपका राम कभी अयोध्या छोड़कर जा सकता है भला? युगों युगांतर तक राम यही अवध में विश्राम करे। हे प्रभु, हम भीषण विरोध करके राजा आज्ञा का विरोध करेंगे। आप बिल्कुल करेंगे। राजा आज्ञा का विरोध करेंगे। आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये राजद्रोह कहलाए और मैं नहीं चाहता कि मेरी विनम्र अयोध्या की जनता, प्रजा राजद्रोह करे। लक्ष्मण, तुम ही समझाओ इनको। आप लोग यही विश्राम करते, हम लोग वनगमन को जाते। महाराज, ये अन्याय ना कर। प्रभु, हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आपके बिना ये अयोध्या सुनी सुनी है। जाने नहीं देंगे हम आपको। आपके बिना ये अयोध्या सुनी सुनी है प्रभु, मत जाइए। से जुड़ी हैं जी। और आज लगभग 30-35 वर्ष होने वाले जी। हैं और आज आकर के अयोध्या में भगवान राम की नगरी में और अयोध्या की रामलीला में ऐसा किरदार आपको मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? ये तीसरी बार मैं अयोध्या की रामलीला में हिस्सा ले रही हूँ, तो आज की बात नहीं है। आज की बात नहीं है, पिछले 3 साल से मैं जुड़ी हूँ अयोध्या की रामलीला से और ये मेरा सौभाग्य है कि सालों साल यहाँ पर आने का मौका मिलता है मुझे। और ख़ास इस साल जहाँ पर मेरी फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है 27 अक्टूबर को, तो ब्लेसिंग्स भी मिलते हैं, आशीर्वाद भी मिलता है भगवान का और रामलला का दर्शन भी कर लिया। मंदिर अभी बनने जा रहा है, इतना खूबसूरत और भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो वो भी देखने को मौका मिला और हनुमान घड़ी भी गई और आज सैटरडे है और हनुमान जी के दर्शन हो गए, इससे और क्या अच्छा हो सकता है। अयोध्या की रामलीला में किस रोल में आप आपकी बात दिखाई दी? जी, वेदमती के रोल। पिछली बार आपने सीता का रोल किया जिसमें लोगों ने बहुत ही सराहा, क्योंकि आपकी जो छवि है वो सीता के रोल में सबसे अच्छी लोगों को लगा कि शायद सीता माँ के जो रोल उन्होंने किया था, उसके बाद सीता माँ के रोल में आपको लोगों ने बहुत ही अच्छे रूप में देखा और इस बार आपने सीता माँ का रोल नहीं किया। क्या आपको इसमें कुछ लगता है कि नहीं किया, करना चाहिए? देखिए, वेदमती भी सीता माँ का ही रूप है और मैं ये कहूँगी कि जब सीता मैया का रोल किया और लोगों ने सराहाया, ये आप लोगों का प्यार है जो जिसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपकी फिल्म कौन सी रिलीज होने वाली है 27 अक्टूबर को यहाँ? क्या नाम? एक मिनट, सॉरी। मिला है जी, तो क्या अनुभूति हो रही है और कैसा आपको लग रहा है? मुझे सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहीं से हूँ सर, अयोध्या से ही हूँ और मैं 2 साल पहले भी कर चुका हूँ। अब की बार मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या लगता है कितने लोगों ने पिछले जो रामलीला हुई है कितने लोगों ने इसको देखा है? पिछले साल 40 करोड़ लोगों ने देखा था। अब की बार हम चाहते हैं 50 करोड़ से ज़्यादा हम रामलीला देखी जाए। फिल्म अभिनेत्री में कौन कौन सी? काफ़ी लोग हैं, भाग्यश्री जी हैं, पूनम ढिल्लो जी हैं, मनीषा यादव जी हैं, ममता सिंह जी हैं, काफ़ी एक्टर हैं और एक्टर में भी अनिल धवन जी हैं, गिरिजा शंकर जी हैं और क्या कहते हैं वरुण सागर जी हैं, बहुत लिली सिंह जी हैं। भगवान राम और सीता का। जी 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 भगवान राम, सीता और लक्ष्मण हनुमान जी के बिना ये पूरी रामायण अधूरी है। जी जी जी। ये किरदार कौन निभा रहा है?
हनुमान जी का किरदार निभा रहे वरुण सागर जी, सीता जी का किरदार निभा रही हैं लिली सिंह जी, और राम जी का किरदार निभा रहे हैं राहुल बूचर जी। थैंक यू। जय श्री राम। हमारे रामलीला को प्रेम देने वाले देश के सभी हमारे भाई बहन रामलीला को सपोर्ट करिए। मैं भी बचपन से रामलीला को सपोर्ट करने के लिए कहीं रामलीला में दान, कहीं रामलीला में सहयोग, कहीं रामलीला में कोई पात्र का निभाना। तो अयोध्या में हो रही अयोध्या जी की रामलीला में मैं इस बार भी एक बहुत ही सुंदर भूमिका के साथ उपस्थित होऊंगा अयोध्या में, जिसके करता धरता हमारा प्रिय भाई बॉबी हम शामिल होंगे। आप सब भी अयोध्या जी की रामलीला में रोज आइए, लेकिन जिस दिन हमारी भूमिका होगी, परशुराम की भूमिका में रहूंगा मैं, आप सब उस दिन अवश्य आइएगा। 17 अक्टूबर। जय श्री राम, जय परशुराम। आप में रावण ही काफ़ी इतना बड़ा है कि दूसरा की तो चांस ही नहीं मिलेगा। तो इस रोल को लेकर क्या कहेंगे आप? जो है इस बार जो रावण का रोल है काफ़ी अहम माना जाता है, तो किस तरह से इसको? काफ़ी नहीं, बहुत ही अहम है जी। रावण नहीं है तो रामलीला का कोई मतलब नहीं है क्या? वही तो, ये तो दो पहिए हैं एक गाड़ी के, पटरी के दो रेल हैं, एक तरफ रावण है दूसरी तरफ रावण। अगर बात की जाए तो बड़े पर्दे से आप लोगों ने आपने तमाम फिल्मों में काम किया और अन्य कथाओं जैसे जो सीरियल में भी आपने बहुत काम किया है, तो सीधा बड़े पर्दे पे भगवान राम से जुड़ी हुई अयोध्या की जो रामलीला हो रही है अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है। तो भगवान राम की जो प्रतिद्वंदी रावण है, तो आज लोग रावण के बारे में रावण बड़ा विद्वान था, मगर रावण के बारे में तमाम ऐसी चर्चा करते हैं। तो रावण के किरदार को लेकर क्या कहेंगे समाज में जो आज चल रहा है? नहीं, रावण के किरदार के बारे में कुछ छुपा तो है नहीं। हजारों वर्षों से रामलीला होती आ रही है, लोगों को पता है, कथा कहानी भी पता है, और वो इसलिए चूँकि हमारे जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए बार बार हर वर्ष हम करते हैं, ये याद करवाने के लिए कि इस कथा का महत्व क्या है और रावण ने जो कर्म किए वैसा नहीं करना चाहिए। जैसा भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उनकी तरह हमें उनके गुणों को अपनाना चाहिए। थैंक यू।